ये स्पष्ट हो गया। अब इसके बाद है ज्ञानोपयोग, ज्ञान का उपयोग, दो शब्द हैं। यानी यहाँ पर अपन ने बात की थी कि जीवन से संबंध होता है उद्देश्यों का, बालकों के जीवन से उसका संबंध होता है, लेकिन उस ज्ञान का जो विषयों के आधार पर उनको दिया जा रहा है कक्ष में नियंत्रित वातावरण में, यानी 8 घंटे 6 पीरियड या 8 पीरियड जो भी आपको ज्ञान दिया जा रहा है वो क्या हुआ, नियंत्रित वातावरण हुआ, क्रमबद्ध यांत्रिक तरीके से एक आएगा एक जाएगा, एक आएगा एक जाएगा, और बच्चे को भी वो प्रक्रिया डट जाती है कि इसके बाद कौन है, मुझे क्या करना है, वो तैयार रहता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वो जो पढ़ रहा है, जिस विषय का अध्ययन कर रहा है, वह उसके जीवन में कितना उपयोगी है, वह पाठ्य वस्तु उसके जीवन में काम आएगी अथवा नहीं आएगी, ये सब चीज़ें उसको समझ में आनी चाहिए। अब जैसे मान लो आपने कविताएं पढ़ी, छोटे लेवल पर हम कविताएं पढ़ते हैं, आसमान में चंदा गोल, है ना, पापा जी के पैसे गोल, मम्मी जी की रोटी गोल, हम भी गोल, तुम भी गोल, सारी दुनिया गोल गोल। लेकिन प्रैक्टिकल में ये काम बताओ, नहीं आ रही है या आ रही है? लेकिन साइंटिफिक है, क्यों है कि वास्तव में देखा जाए तो क्या कहते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड गोल है, धरती गोल है, ऐसा बोलते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो क्या हुआ कि इस कविता में भी लॉजिक हो गया कि हम अनजाने में भी सही, लेकिन बच्चे को वो चीज़ सिखाते हैं कि जिस तरह ये छोटी छोटी चीज़ें गोल होती हैं, आसमान में जो चंद्रमा की आकृति है, हम भोजन बनाते हैं तो आगे ना व्यवहारिक जीवन, कहाँ चांद से अंतरिक्ष से उतरकर हम कहाँ आ गए, रसोई घर में। ठीक है, फिर कई बार तो हम बोलते हैं पापा जी दादी जी का चश्मा गोल, तो गोल फ्रेम, और फिर देखा जाए तो ग्लासेस की बारे में नॉलेज होना कि ग्लास कौन कौन से तरीके के होते हैं, तो हम उस सामान्य ज्ञान से हम विशिष्ट की ओर जा सकते हैं। तो हर चीज़ हमारे लिए काम की होती है, उपयोगी होती है, बस हमें सिद्ध करना, उसका कैसे प्रयोग करना है, यानी कैसे उल्लेख करना है, उसका विभेद कैसे करना है और वर्गीकृत करके कैसे स्पष्ट कर सकते हैं, ये हमें आना चाहिए। और उस चाहिए के लिए हमें यहाँ से सजग रहना होता है। जैसे बोलते हैं ना कि आंखें खुली रखो, तो आंखें खुली का मतलब ये नहीं है कि खोल कर चलो, जबरदस्ती नहीं होना है। खोलकर चलने का मतलब है कि आप हर वस्तु स्थिति के प्रति सजग रहो। ठीक है, फिर है विश्लेषण, यानी किसी भी चीज़ को, सूत्र को या अन्य चीज़ों को खोलकर एक एक चीज़ को समझाना। जैसे हम लिखें कि अकह सवर्ण दीर्घ है, अब स्वर संधि की बात कर रहे थे हम, तो दीर्घ संधि और दीर्घ संधि के कितने भेद, स्वर संधि के कितने भेद हो गए, 5। तो दीर्घ संधि, तो ऐसे स्वर संधि, विसर्ग संधि, ये सारे जो भेद हैं, तो हम सूत्रों के आधार पर अगर उनको खोलकर समझाते हैं, जैसे मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ऐसे अगर बोल दिया तो पंक्ति एक हो गई, लेकिन उसको विश्लेषित करेंगे तो क्या होगा कि हम उसके बारे में कोई घटनाक्रम को बताएंगे तो वो चीज़ आसानी से समझ में आएगी। फिर उसको संश्लेषण यानी मुहावरे के रूप में एक संपूर्ण विषय वस्तु को बता देना। जैसे मुहावरा कौन सा लेंगे हम यहाँ पर, आग लगना, आँख आना, आँख आना का मतलब या आँखें चार होना, ये सब क्या हो गए। अगर ऐसे आँखें चार होना या आँख दिखाना ऐसी बात की, तो आँख दिखाने को हम क्या कह सकते हैं, सीमा विवाद को भी लेकर हम स्पष्ट कर सकते हैं। आपसी पारिवारिक उदाहरण देकर भी हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं। फिर है मूल्यांकन, यानी जो विषय वस्तु के आधार पर हमने सारी चीज को, ज्ञान के पक्षों को ध्यान में रखते हुए बताया, तो उन सबको सामने वाले ने यानी विद्यार्थियों ने समझा या नहीं समझा, विविध चित्र, मानचित्र सबका उपयोग किया हमने, स्केल भी तो लगाई ना, तो उन सबको लगाने के बाद हमने उनको संश्लेषित विश्लेषित करके जिस तरह से पूछा वो समझ में आया या नहीं आया, इसका मूल्यांकन करने के लिए हम
प्रश्नोत्तर विधि और उनसे प्रैक्टिकल करवा कर भी हम उस कार्य का मूल्यांकन